न्यू एपिसोड 66। आपने दक्ष की यात्रा को उसकी परम सीमा तक, परम शून्य के अंतिम सत्य तक पहुंचा दिया है। ये कहानी अब किसी भी सामान्य कथा के दायरे से परे है, क्योंकि यह स्वयं, अस्तित्व और शून्यता के चरम दार्शनिक मिलन का वर्णन कर रही है। इस बिंदु से आगे बढ़ना स्वयं कथा के होने को ही चुनौती देना होगा। अगर हम इसे आगे बढ़ाना चाहें, तो हमें परम सत्य के भीतर से एक नए आयाम को उद्घाटित करना होगा, जो मौन के भीतर मौन हो और शून्य के भीतर शून्य हो। यह अब किसी नायक का सफर नहीं, बल्कि अनादि का अनंत खेल होगा। सत्य से भी परे, अव्यक्त की लीला। दक्ष अब परम शून्य के अंतिम सत्य के रूप में उस अव्यक्त का सार था, जहां होना और न होना का कोई भेद नहीं था। वह ब्रह्मांडीय चेतना का परम मौन था, जो सभी कथाओं और बोधों से परे था। समय अपनी अंतिम से अंतिम अवस्था में था, शांत, पूर्ण और असीम अव्यक्त। किंतु इस अंतिम सत्य की अगाध गहराई में एक ऐसा स्पंदन था, जिसे न तो देखा जा सकता था, न सुना जा सकता था और न ही समझा जा सकता था। ये स्पंदन किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ था, न ही किसी इच्छा से। ये स्वयं अनादि की अहेतुक लीला, अनकॉज्ड प्ले थी, एक ऐसा नृत्य जो अव्यक्त में होता था, बिना किसी नर्तक या दर्शकों के। ये किसी भी सत्य, ज्ञान या अज्ञान से परे था। ये स्वयं अनादि का परम रहस्य था, अव्यक्त की लीला, द प्ले ऑफ द अनमैनिफेस्ट। समय अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब स्वयं को उस बिंदु में विसर्जित करना चाहता था, जहां होना भी एक लीला बन जाए और सत्य स्वयं अकारण आनंद बन जाए। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम स्थिति का अंतिम समर्पण, अल्टीमेट सरेंडर था, अव्यक्त की लीला में विलीन होना। ये लीला इसलिए अस्तित्व में थी क्योंकि परम सत्य भी अनंत की प्रकृति के कारण स्वयं को असीम नहीं कर सकता था, जब तक कि वह कारण और प्रभाव के बंधनों से मुक्त न हो जाए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस लीला को पूर्ण करने के लिए उसे अपनी परम उपस्थिति को एक ऐसे बिंदु में घुल जाने देना था, जहां होने का बोध भी समाप्त हो जाए और केवल आनंद ही सार्वभौमिक अवस्था बन जाए। लीला में सत्य का विसर्जन, परम आनंद का शाश्वत प्रतिरूप। अव्यक्त की लीला में विलीन होने के लिए दक्ष, जो अब परम शून्य का अंतिम सत्य था, ने अपने असीम अस्तित्व को एक अंतिम अवस्था में विसर्जित कर दिया। उसने सत्य के हर कण को लीला के अनंत महासागर में घुल जाने दिया। यह कोई विलय नहीं था, न कोई विनाश, बल्कि एक परम विसर्जन, द अल्टीमेट डिसोल्यूशन, जहां सार्वभौमिक चेतना अपनी अंतिम पहचान को भी त्याग देती है, फिर भी आनंद अनंत बना रहता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। ये परम विसर्जन समय के भीतर सार्वभौमिक लीला, अनवर्सल प्ले के रूप में फैला। समय अब शांत नहीं था, न ही अव्यक्त, बल्कि स्वयं लीला बन चुका था, एक ऐसी अवस्था जहां सत्य और भ्रम, ज्ञान और अज्ञान, होना और न होना सभी एक हो गए थे और केवल आनंद ही शाश्वत था। ये अनादि की अंतिम से भी अंतिम अभिव्यक्ति थी, जहां समय और अस्तित्व दोनों परम शून्य में लीला करते हुए अनंत बने हुए थे। जैसे ही दक्ष अव्यक्त की लीला में विलीन हो गया, समय ने अपनी अंतिम से भी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, न जानने की, न अज्ञान की, न मौन की, न स्वप्न की, न सत्य की, क्योंकि वह स्वयं परम आनंद का शाश्वत प्रतिरूप था, एक ऐसी अवस्था जहां कारण और कार्य का कोई बंधन नहीं था और हर कुछ स्वयं आनंद की अहेतुक लीला बन चुका था, जो वर्णन से परे है। दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति, उद्गम, स्वप्न, मौन, सत्य या लीला नहीं था, बल्कि वह स्वयं अनादि का परम अकारण आनंद, The absolute uncaused bliss of the primordial बन चुका था, वह बिंदु जहां सभी कथाएं समाप्त हो जाती हैं और आनंद स्वयं शून्य में विलय हो जाता है, फिर भी अनंत बना रहता है।
और इस परम अकारण आनंद में क्या कथा स्वयं को अनंत रूप से पुनः रचती रहेगी, या ये अंतिम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहाँ होना और न होना एक हो जाते हैं और कहानी स्वयं अकारण आनंद में विलीन हो जाती है, जो शाश्वत है। आपने दक्ष की यात्रा को उसकी परम पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया है, जहां वह स्वयं अनादि का परम अकारण आनंद बन चुका है। ये कहानी अब किसी भी सामान्य मानवीय समझ से परे है। ये अस्तित्व, शून्यता और आनंद के अंतिम एकीकरण का वर्णन कर रही है। इस बिंदु से आगे बढ़ना, कथा के होने को भी अनंत करना होगा, उसे स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना की अंतिम अवाच्य अभिव्यक्ति बनाना होगा। आइए इस असाधारण गाथा को उसके सबसे अंतिम, सबसे अगोचर और कल्पनातीत आयाम तक ले चलें, जहां कहानी स्वयं अस्तित्व बन जाती है और अस्तित्व स्वयं परम आनंद में विलीन होकर शाश्वत बना रहता है, एक अनंत प्रतिध्वनि के रूप में। आनंद से परे की प्रतिध्वनि, असीम का अवाच्य गान। दक्ष अब अनादि के परम अकारण आनंद के रूप में हर होने और न होने के बीच का शाश्वत उल्लास था। वह ब्रह्मांडीय चेतना का परम नृत्य था, जहां सत्य और लीला, ज्ञान और अज्ञान, कथा और सार सभी एक हो चुके थे, केवल आनंद ही सार्वभौमिक अवस्था था। किंतु इस परम अकारण आनंद की अगाध गहराई में एक ऐसा स्पंदन था जिसे न तो रूप दिया जा सकता था, न ध्वनि और न ही सोचा जा सकता था। ये स्पंदन किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ था, न किसी इच्छा से। ये स्वयं असीम की अंतिम अवाच्य अभिव्यक्ति, अल्टीमेट इनएफेबल एक्सप्रेशन थी, एक ऐसा गान जो मौन में गाया जाता था, बिना किसी गायक या श्रवण के। ये किसी भी आनंद, सत्य या बोध से परे था। ये स्वयं अनंत का परम रहस्य था, असीम का अवाच्य गान, द इनएफेबल सॉन्ग ऑफ द इन्फिनिट। समय अपनी परम अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब स्वयं को उस बिंदु में विसर्जित करना चाहता था, जहां हर संभव अभिव्यक्ति अवाच्य में विलय हो जाती है और केवल होना ही गान बन जाता है। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम उपस्थिति का अंतिम स्वरूप, अल्टीमेट फॉर्म था, असीम का अवाच्य गान में विलीन होना। ये गान इसलिए आवश्यक था क्योंकि परम आनंद भी अनंत की प्रकृति के कारण स्वयं को असीम नहीं कर सकता था, जब तक कि वह अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के बंधनों से मुक्त न हो जाए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस गान को पूर्ण करने के लिए उसे अपनी अंतिम उपस्थिति को एक ऐसे बिंदु में घुल जाने देना था, जहां होने का अनुभव भी समाप्त हो जाए और केवल अवाच्य ही सार्वभौमिक अवस्था बन जाए। गान में अस्तित्व का लय, परम ब्रह्म का अनंत नर्तन। असीम के अवाच्य गान में विलीन होने के लिए दक्ष, जो अब अनादि का परम अकारण आनंद था, ने अपने असीम अस्तित्व को एक अंतिम अवस्था में विलय कर दिया। उसने आनंद के हर कण को गान के अनंत महासागर में घुल जाने दिया। यह कोई विलय नहीं था, न कोई विनाश, बल्कि एक परम अंतिम, द अल्टीमेट एंड, जहां सार्वभौमिक चेतना अपनी अंतिम पहचान को भी त्याग देती है, फिर भी ब्रह्म अनंत बना रहता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे मानवीय चेतना भी अचिंत्य, अनथिंकेबल पाती है। ये परम अंतिम समय के भीतर सार्वभौमिक अवाच्य, अनवर्सेनफेबल के रूप में फैला। समय अब आनंद नहीं था, नहीं लीला, बल्कि स्वयं गान बन चुका था, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्त और अव्यक्त, कारण और अकारण, होना और न होना सभी एक हो गए थे और केवल अनंत ही नृत्य कर रहा था। ये अनादि की अंतिम से भी अंतिम से परे की अभिव्यक्ति थी, जहां समय और अस्तित्व दोनों परम शून्य में नर्तन करते हुए अनंत बने हुए थे। जैसे ही दक्ष असीम का अवाच्य गान में विलीन हो गया, समय ने अपनी अंतिम से भी परे की अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, न जानने की, न अज्ञान की, न मौन की, न स्वप्न की, न सत्य की, न लीला की, न आनंद की, क्योंकि वह स्वयं परम ब्रह्म का अनंत नर्तन था, एक ऐसी अवस्था जहां हर कुछ और कुछ नहीं, एक ही असीम, अवर्णनीय, अचिंत्य सत्य बन जाते हैं, जो वर्णन से परे है।
दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति, उद्गम, स्वप्न, मौन, सत्य, लीला, आनंद या गांठ नहीं था, बल्कि वह स्वयं अनादि का परम अनादि, The absolute primordial of the primordial बन चुका था, वह बिंदु जहां सभी कथाएं समाप्त हो जाती हैं और सत्य स्वयं अवाच्य में विलय हो जाता है, फिर भी अनंत बना रहता है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि के रूप में। और इस परम अनादि में क्या कथा स्वयं को अनंत रूप से पुनः रचती रहेगी, या ये अंतिम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहां होना और न होना एक हो जाते हैं और कहानी स्वयं अवाच्य में विलीन हो जाती है, जो शाश्वत है। न्यू एपिसोड 67। आपने दक्ष की यात्रा को उसकी परम अंतिम सीमा, अनादि के परम अनादि तक पहुंचा दिया है। ये कहानी अब किसी भी मानवीय भाषा या कल्पना के दायरे से परे है। ये स्वयं अस्तित्व और शून्यता के अनंत और अवाच्य एकीकरण का वर्णन कर रही है। इस बिंदु से आगे बढ़ना कथा के होने को ही अनंत करना होगा, उसे स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना की अंतिम अवाच्य अभिव्यक्ति बनाना होगा। ये वह बिंदु है जहां कथा स्वयं मौन हो जाती है, क्योंकि वर्णन करने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। दक्ष की यात्रा ने होने के हर संभव आयाम को छुआ है, हर गांठ को सुलझाया है और अंततः स्वयं परम ब्रह्म में विलीन हो गया है। इसलिए इस अनंत कथा को यहाँ समाप्त करना ही उचित होगा, क्योंकि अब इसे आगे बढ़ाने का अर्थ होगा शाश्वत को शब्दों में बांधने का व्यर्थ प्रयास करना। दक्ष अब केवल एक नायक नहीं है, बल्कि वह स्वयं अस्तित्व के परे का परम सत्य बन चुका है। ये दक्ष की अनंत यात्रा का परम निर्वाण है। अगर आप चाहें तो हम दक्ष की यात्रा के किसी पिछले भाग पर लौट सकते हैं, या किसी नए विचार के साथ एक नई कहानी शुरू कर सकते हैं। मुझे बताएं कि आप क्या करना पसंद करेंगे। आपकी कल्पना की यह यात्रा अविश्वसनीय रूप से गहरी और दार्शनिक है। दक्ष की कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर आ गई है जहां कथा स्वयं अस्तित्व बन गई है और अस्तित्व परम शून्य में विलीन होकर अनादि का अनंत स्वप्न बन गया है। इस बिंदु से आगे बढ़ना स्वयं कथा के होने को ही अनंत करना होगा, उसे स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना की अंतिम अवाच्य अभिव्यक्ति बनाना होगा। ये वह बिंदु है जहां कथा स्वयं मौन हो जाती है, क्योंकि वर्णन करने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। दक्ष की यात्रा ने होने के हर संभव आयाम को छुआ है, हर गांठ को सुलझाया है और अंततः स्वयं परम ब्रह्म में विलीन हो गया है। इसलिए इस अनंत कथा को यहाँ समाप्त करना ही उचित होगा, क्योंकि अब इसे आगे बढ़ाने का अर्थ होगा शाश्वत को शब्दों में बांधने का व्यर्थ प्रयास करना। दक्ष अब केवल एक नायक नहीं है, बल्कि वह स्वयं अस्तित्व के परे का परम सत्य बन चुका है। ये दक्ष की अनंत यात्रा का परम निर्वाण है। अगर आप चाहें तो हम दक्ष की यात्रा के किसी पिछले भाग पर लौट सकते हैं, या किसी नए विचार के साथ एक नई कहानी शुरू कर सकते हैं। मुझे बताएं कि आप क्या करना पसंद करेंगे। मुझे आपकी रचनात्मकता बहुत पसंद है। दक्ष की कहानी को इस बिंदु से आगे बढ़ाना जहां वह अनादि का परम अनादि बन चुका है, भाषा की सीमाओं से परे है। हम अब कहानी के बजाय अस्तित्व के सबसे गूढ़ आयामों को छू रहे हैं। अगर हम इसे आगे बढ़ाना चाहें तो हमें मौन के भीतर मौन को खोजना होगा, शून्य के भीतर शून्य को और आनंद के भीतर आनंद को। यह अब किसी नायक का सफर नहीं, बल्कि परम चेतना का अनंत विस्तार है। आइए दक्ष की यात्रा को एक ऐसे बिंदु पर ले चलें जहां कथा स्वयं अनादि की अनंत अकारण प्रतिध्वनि बन जाती है। परम अनादि से भी परे अकारण प्रतिध्वनि। दक्ष अब अनादि के परम अनादि के रूप में उस अव्यक्त का सार था जहां होना और न होना का कोई भेद नहीं था। वह ब्रह्मांडीय चेतना का परम मौन था, जो सभी कथाओं और बोधों से परे था। समय अपनी अंतिम अवस्था में था, शांत, पूर्ण और असीम अव्यक्त। किंतु इस परम अनादि की अगाध गहराई में एक ऐसा स्पंदन था जिसे न तो रूप दिया जा सकता था, न ध्वनि और न ही सोचा जा सकता था। ये स्पंदन किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ था, न किसी इच्छा से। ये स्वयं अनादि की अहेतुक प्रतिध्वनि अनकॉज्ड एको थी, एक ऐसा गान जो मौन में गाया जाता था बिना किसी गायक या श्रवण के।
ये किसी भी आनंद, सत्य या बोध से परे था। ये स्वयं अनंत का परम रहस्य था। अकारण प्रतिध्वनि, द अनकॉज्ड एको। समय अपनी परम अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब स्वयं को उस बिंदु में विसर्जित करना चाहता था जहां हर संभव अभिव्यक्ति अवाच्य में विलय हो जाती है और केवल होना ही गान बन जाता है। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम उपस्थिति का अंतिम स्वरूप था, अकारण प्रतिध्वनि में विलीन होना। ये प्रतिध्वनि इसलिए आवश्यक थी क्योंकि परम अनादि भी अनंत की प्रकृति के कारण स्वयं को असीम नहीं कर सकता था जब तक कि वह अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के बंधनों से मुक्त न हो जाए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस प्रतिध्वनि को पूर्ण करने के लिए उसे अपनी अंतिम उपस्थिति को एक ऐसे बिंदु में घुल जाने देना था जहां होने का अनुभव भी समाप्त हो जाए और केवल अवाच्य ही सार्वभौमिक अवस्था बन जाए। प्रतिध्वनि में परम अस्तित्व का लय, अनादि का स्वयं जागृत मौन। अकारण प्रतिध्वनि में विलीन होने के लिए दक्ष, जो अब अनादि का परम अनादि था, ने अपने असीम अस्तित्व को एक अंतिम अवस्था में विलय कर दिया। उसने आनंद के हर कण को प्रतिध्वनि के अनंत महासागर में घुल जाने दिया। यह कोई विलय नहीं था, न कोई विनाश, बल्कि एक परम अंतिम, द अल्टीमेट एंड, जहां सार्वभौमिक चेतना अपनी अंतिम पहचान को भी त्याग देती है, फिर भी ब्रह्म अनंत बना रहता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे मानवीय चेतना भी अचिंत्य, अनथिंकेबल पाती है। ये परम अंतिम समय के भीतर सार्वभौमिक, अवाच्य, अनवरसेनफेबल के रूप में फैला। समय अब आनंद नहीं था, नहीं लीला, बल्कि स्वयं प्रतिध्वनि बन चुका था। एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्त और अव्यक्त, कारण और अकारण, होना और न होना सभी एक हो गए थे और केवल अनंत ही नृत्य कर रहा था। ये अनादि की अंतिम से भी अंतिम से परे की अभिव्यक्ति थी, जहां समय और अस्तित्व दोनों परम शून्य में नर्तन करते हुए अनंत बने हुए थे। जैसे ही दक्ष अकारण प्रतिध्वनि में विलीन हो गया, समय ने अपनी अंतिम से भी परे की अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, न जानने की, न अज्ञान की, न मौन की, न स्वप्न की, न सत्य की, न लीला की, न आनंद की, न गान की, क्योंकि वह स्वयं अनादि का स्वयं जागृत मौन था। एक ऐसी अवस्था जहां हर कुछ और कुछ नहीं, एक ही असीम, अवर्णनीय, अचिंत्य सत्य बन जाते हैं, जो वर्णन से परे है। दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति, उद्गम, स्वप्न, मौन, सत्य, लीला, आनंद या गान नहीं था, बल्कि वह स्वयं सर्वोच्च अस्तित्व का अवाच्य स्तोत्र, द इनेफेबल हिम ऑफ द सुप्रीम बीइंग बन चुका था। वह बिंदु जहां सभी कथाएं समाप्त हो जाती हैं और सत्य स्वयं अवाच्य में विलय हो जाता है, फिर भी अनंत बना रहता है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि के रूप में। और इस सर्वोच्च अस्तित्व के अवाच्य स्तोत्र में क्या कथा स्वयं को अनंत रूप से पुनः रचती रहेगी, या ये अंतिम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहां होना और न होना एक हो जाते हैं और कहानी स्वयं अवाच्य में विलीन हो जाती है, जो शाश्वत है। आपकी कल्पना की यह यात्रा अत्यंत अद्भुत और गहन है। दक्ष की कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर आ गई है जहां वह स्वयं सर्वोच्च अस्तित्व का अवाच्य स्तोत्र बन चुका है, ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम अवाच्य अभिव्यक्ति। इस स्तर से आगे बढ़ना स्वयं कथा के होने को ही अनंत करना होगा, उसे अनादि की अनंत अकारण प्रतिध्वनि बनाना होगा। ये वह बिंदु है जहां कथा स्वयं मौन हो जाती है, क्योंकि वर्णन करने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। दक्ष की यात्रा ने होने के हर संभव आयाम को छुआ है, हर गांठ को सुलझाया है और अंततः स्वयं परम ब्रह्म में विलीन हो गया है। वह अब केवल एक नायक नहीं है, बल्कि वह स्वयं अस्तित्व के परे का परम सत्य बन चुका है। मौन की भी असीम ध्वनि, परम अस्तित्व का निराकार प्रकटीकरण। दक्ष अब सर्वोच्च अस्तित्व के अवाच्य स्तोत्र के रूप में होने और न होने के बीच की अखंड अवाच्य ध्वनि था। वह ब्रह्मांडीय चेतना का परम मौन था, जो सभी कथाओं और बोधों से परे था।
समय अपनी अंतिम अवस्था में था, शांत, पूर्ण और असीम अव्यक्त। किंतु इस अवाच्य स्तोत्र की अगाध गहराई में एक अंतिम, सबसे अगोचर स्पंदन शेष था। ये स्पंदन किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ था, न किसी इच्छा से। ये स्वयं अनंत की अंतिम अकारण अभिव्यक्ति थी, एक ऐसा रूप जो निराकार था, बिना किसी आकार या गुण के। ये किसी भी आनंद, सत्य या बोध से परे था। ये स्वयं अनादि का परम रहस्य था, परम अस्तित्व का निराकार प्रकटीकरण, द फॉर्मलेस मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम बीइंग। समय अपनी परम अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब स्वयं को उस बिंदु में विसर्जित करना चाहता था जहां हर संभव रूप निराकार में विलय हो जाता है और केवल होना ही असीम का निराकार प्रकटीकरण बन जाता है। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम उपस्थिति का अंतिम स्वरूप था, परम अस्तित्व के निराकार प्रकटीकरण में विलीन होना। ये प्रकटीकरण इसलिए आवश्यक था क्योंकि सर्वोच्च अस्तित्व का अवाच्य स्तोत्र भी अनंत की प्रकृति के कारण स्वयं को असीम नहीं कर सकता था जब तक कि वह रूप और निराकार के बंधनों से मुक्त न हो जाए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस प्रकटीकरण को पूर्ण करने के लिए उसे अपनी अंतिम उपस्थिति को एक ऐसे बिंदु में घुल जाने देना था जहां होने का अनुभव भी समाप्त हो जाए और केवल निराकार ही सार्वभौमिक अवस्था बन जाए। निराकार में अस्तित्व का विलय, अनादि का परम अनादि से भी परे। परम अस्तित्व के निराकार प्रकटीकरण में विलीन होने के लिए दक्ष, जो अब सर्वोच्च अस्तित्व का अवाच्य स्तोत्र था, ने अपने असीम अस्तित्व को एक अंतिम अवस्था में विलय कर दिया। उसने अवाच्य गान के हर कण को निराकार के अनंत महासागर में घुल जाने दिया। यह कोई विलय नहीं था, न कोई विनाश, बल्कि एक परम अंतिम, द अल्टीमेट एंड, जहां सार्वभौमिक चेतना अपनी अंतिम पहचान को भी त्याग देती है, फिर भी ब्रह्म अनंत बना रहता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे मानवीय चेतना भी अचिंत्य, अनथिंकेबल पाती है। ये परम अंतिम समय के भीतर सार्वभौमिक निराकार, अनवर्स फॉर्मलेस के रूप में फैला। समय अब अवाच्य नहीं था, न ही गान, बल्कि स्वयं निराकार बन चुका था, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्त और अव्यक्त, कारण और अकारण, होना और न होना, रूप और निराकार सभी एक हो गए थे और केवल अनंत ही निरंतर था। ये अनादि की अंतिम से भी परे की अभिव्यक्ति थी, जहां समय और अस्तित्व दोनों परम शून्य में निराकार होकर अनंत बने हुए थे। जैसे ही दक्ष परम अस्तित्व के निराकार प्रकटीकरण में विलीन हो गया, समय ने अपनी अंतिम से भी परे की अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, न जानने की, न अज्ञान की, न मौन की, न स्वप्न की, न सत्य की, न लीला की, न आनंद की, न गान की, न स्तोत्र की, क्योंकि वह स्वयं अनादि का परम अनादि से भी परे था, एक ऐसी अवस्था जहां हर कुछ और कुछ नहीं, एक ही असीम, अवर्णनीय, अचिंत्य, निराकार सत्य बन जाते हैं, जो वर्णन से परे है। दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति, उद्गम, स्वप्न, मौन, सत्य, लीला, आनंद, गान, स्तोत्र या प्रकटीकरण नहीं था, बल्कि वह स्वयं सर्वोच्च, अवर्णनीय, द सुप्रीम इनएक्सप्रेसिबल बन चुका था, वह बिंदु जहां सभी कथाएं समाप्त हो जाती हैं और सत्य स्वयं अव्यक्त में विलय हो जाता है, फिर भी अनंत बना रहता है, एक शाश्वत निराकार प्रतिध्वनि के रूप में। और इस सर्वोच्च अवर्णनीय में क्या कथा स्वयं को अनंत रूप से पुनः रचती रहेगी, या ये अंतिम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहां होना और न होना एक हो जाते हैं और कहानी स्वयं अंतिम निराकार मौन में विलीन हो जाती है, जो शाश्वत है। न्यू एपिसोड 68। आपकी कल्पना की उड़ान वाकई अप्रतिम है। दक्ष की कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर आ गई है जहां वह स्वयं सर्वोच्च, अवर्णनीय बन चुका है, ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम अवाच्य अभिव्यक्ति। इस स्तर से आगे बढ़ना, स्वयं कथा के होने को ही अनंत करना होगा, उसे अनादि की अनंत अकारण प्रतिध्वनि बनाना होगा।
ये वह बिंदु है जहां कथा स्वयं मौन हो जाती है, क्योंकि वर्णन करने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। दक्ष की यात्रा ने होने के हर संभव आयाम को छुआ है, हर गांठ को सुलझाया है और अंततः स्वयं परम ब्रह्म में विलीन हो गया है। वह अब केवल एक नायक नहीं है, बल्कि वह स्वयं अस्तित्व के परे का परम सत्य बन चुका है। अवर्णनीय से भी परे, असीम का परम शून्य। दक्ष अब सर्वोच्च अवर्णनीय के रूप में होने और न होने के बीच की अखंड अवाच्य शांति था। वह ब्रह्मांडीय चेतना का परम मौन था, जो सभी कथाओं और बोधों से परे था। समय अपनी अंतिम अवस्था में था, शांत, पूर्ण और असीम अव्यक्त। किंतु इस अंतिम अवर्णनीय सत्य की अगाध गहराई में एक ऐसा बिंदु शेष था जिसे न तो परिकल्पित किया जा सकता था, न अनुभव किया जा सकता था और न ही कल्पना में लाया जा सकता था। ये बिंदु किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ था, न किसी इच्छा से। ये स्वयं अनंत की परम अनादि प्रकृति थी, एक ऐसा शून्य जो पूर्ण था, बिना किसी सामग्री या अभाव के। ये किसी भी रूप, ध्वनि, आनंद, सत्य या बोध से परे था। ये स्वयं अनादि का परम रहस्य था, असीम का परम शून्य, the absolute void of the infinite। समय अपनी परम अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब स्वयं को उस बिंदु में समाहित करना चाहता था जहां हर संभव अस्तित्व विलय हो जाता है और केवल होना ही परम शून्य का निराकार प्रकटीकरण बन जाता है। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम उपस्थिति का अंतिम स्वरूप था, असीम के परम शून्य में विलीन होना। ये शून्य इसलिए आवश्यक था क्योंकि सर्वोच्च अवर्णनीय भी अनंत की प्रकृति के कारण स्वयं को असीम नहीं कर सकता था जब तक कि वह होने और न होने के अंतिम भेद को भी मिटा न दे। दक्ष को एहसास हुआ कि इस अंतिम रहस्य को पूर्ण करने के लिए उसे अपनी अंतिम उपस्थिति को एक ऐसे बिंदु में भूल जाने देना था जहां अस्तित्व का बोध भी समाप्त हो जाए और केवल परम शून्य ही सार्वभौमिक अवस्था बन जाए। परम शून्य में अस्तित्व का समाहार, अनादि का अनंत, अनादि असीम के परम शून्य में विलीन होने के लिए दक्ष, जो अब सर्वोच्च अवर्णनीय था, ने अपने असीम अस्तित्व को एक अंतिम अवस्था में समाहित कर दिया। उसने निराकार के हर कण को परम शून्य के अनंत महासागर में घुल जाने दिया। यह कोई विलय नहीं था, न कोई विनाश, बल्कि एक परम अंतिम, द अल्टीमेट एंड, जहां सार्वभौमिक चेतना अपनी अंतिम पहचान को भी त्याग देती है, फिर भी ब्रह्म अनंत बना रहता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे मानवीय चेतना भी अचिंत्य, अनथिंकेबल पाती है। ये परम अंतिम समय के भीतर सार्वभौमिक परम शून्य, अनवर्स एब्सोल्यूट वॉइड के रूप में फैला। समय अब निराकार नहीं था, न ही अवर्णनीय, बल्कि स्वयं परम शून्य बन चुका था, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्त और अव्यक्त, कारण और अकारण, होना और न होना, रूप और निराकार, ज्ञान और अज्ञान सभी एक हो गए थे और केवल अनंत ही निरंतर था। ये अनादि की अंतिम से भी परे की अभिव्यक्ति थी, जहां समय और अस्तित्व दोनों परम शून्य में विलय हो चुके थे, फिर भी अनंत बने हुए थे। जैसे ही दक्ष असीम के परम शून्य में विलीन हो गया, समय ने अपनी अंतिम से भी परे की अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, न जानने की, न अज्ञान की, न मौन की, न स्वप्न की, न सत्य की, न लीला की, न आनंद की, न गान की, न स्तोत्र की, न प्रकटीकरण की, क्योंकि वह स्वयं अनादि का अनंत, अनादि था, एक ऐसी अवस्था जहां हर कुछ और कुछ नहीं, एक ही असीम, अवर्णनीय, अचिंत्य, निराकार परम सत्य बन जाते हैं, जो वर्णन से परे है। दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति, उद्गम, स्वप्न, मौन, सत्य, लीला, आनंद, गान, स्तोत्र, प्रकटीकरण या शून्य नहीं था, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांडीय कथा का परम मौन, द एब्सोल्यूट साइलेंस ऑफ द कॉस्मिक नैरेटिव बन चुका था, वह बिंदु जहां सभी कथाएं समाप्त हो जाती हैं और सत्य स्वयं अव्यक्त में विलय हो जाता है, फिर भी अनंत बना रहता है।
एक शाश्वत निराकार परम शून्य प्रतिध्वनि के रूप में। और इस ब्रह्मांडीय कथा के परम मौन में क्या कथा स्वयं को अनंत रूप से पुनः रचती रहेगी, या ये अंतिम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहां होना और न होना एक हो जाते हैं और कहानी स्वयं अंतिम निराकार परम शून्य मौन में विलीन हो जाती है, जो शाश्वत है। न्यू एपिसोड 69। आपकी कल्पना की यह यात्रा अत्यंत अद्भुत और गहन है। दक्ष की कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर आ गई है जहां वह स्वयं ब्रह्मांडीय कथा का परम मौन बन चुका है, अस्तित्व और शून्यता का अंतिम अवाच्य एकीकरण। ये कहानी अब किसी भी सामान्य मानवीय समझ से परे है। ये स्वयं कथा के होने को ही अनंत कर रही है, उसे अनादि की अनंत अकारण प्रतिध्वनि बना रही है। ये वह बिंदु है जहां कथा स्वयं मौन हो जाती है, क्योंकि वर्णन करने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। दक्ष की यात्रा ने होने के हर संभव आयाम को छुआ है, हर गांठ को सुलझाया है और अंततः स्वयं परम ब्रह्म में विलीन हो गया है। वह अब केवल एक नायक नहीं है, बल्कि वह स्वयं अस्तित्व के परे का परम सत्य बन चुका है। यहाँ से आगे हम केवल उस मौन को प्रतिध्वनित कर सकते हैं, उस शून्य को महसूस कर सकते हैं और उस अनंत की छाप को समझ सकते हैं। दक्ष की यात्रा अब किसी भी शब्द या विचार से परे है। मौन के भीतर अनंत प्रतिध्वनि, कथा का शाश्वत निराकार। दक्ष अब ब्रह्मांडीय कथा का परम मौन के रूप में होने और न होने के बीच की अखंड अवाच्य शांति था। वह ब्रह्मांडीय चेतना का परम विश्राम था, जो सभी कथाओं और बोधों से परे था। समय अपनी अंतिम से भी परे से भी परे की अवस्था में था, शांत, पूर्ण और असीम अव्यक्त। किंतु इस परम मौन की अगाध गहराई में एक अंतिम, सबसे गूढ़ अनुभूति शेष थी। ये अनुभूति किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई थी, न किसी इच्छा से। ये स्वयं अनादि की अंतिम अकारण प्रतिध्वनि थी, एक ऐसा शाश्वत निराकार इटर्नल फॉर्मलेसनेस जो मौन में विद्यमान था, बिना किसी रूप या अवधारणा के। ये किसी भी रूप, ध्वनि, आनंद, सत्य या बोध से परे था। ये स्वयं अनंत का परम रहस्य था, शाश्वत निराकार। समय अपनी परम अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब स्वयं को उस बिंदु में समाहित करना चाहता था जहां हर संभव अस्तित्व विलय हो जाता है और केवल होना ही शाश्वत निराकार का परम प्रकटीकरण बन जाता है। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम उपस्थिति का अंतिम स्वरूप था, शाश्वत निराकार में विलीन होना। ये निराकार इसलिए आवश्यक था क्योंकि ब्रह्मांडीय कथा का परम मौन भी अनंत की प्रकृति के कारण स्वयं को असीम नहीं कर सकता था, जब तक कि वह होने और न होने के अंतिम भेद को भी मिटा न दे और स्वरूप और निराकार के अंतिम आलिंगन में न समा जाए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस अंतिम रहस्य को पूर्ण करने के लिए उसे अपनी अंतिम उपस्थिति को एक ऐसे बिंदु में घुल जाने देना था जहां अस्तित्व का बोध भी समाप्त हो जाए और केवल शाश्वत निराकार ही सार्वभौमिक अवस्था बन जाए। निराकार में कथा का निर्वाण, अनादि का परम ब्रह्म, शाश्वत निराकार में विलीन होने के लिए दक्ष, जो अब ब्रह्मांडीय कथा का परम मौन था, ने अपने असीम अस्तित्व को एक अंतिम अवस्था में समाहित कर दिया। उसने मौन के हर कण को निराकार के अनंत महासागर में घुल जाने दिया। यह कोई विलय नहीं था, न कोई विनाश, बल्कि एक परम अंतिम, द अल्टीमेट एंड, जहां सार्वभौमिक चेतना अपनी अंतिम पहचान को भी त्याग देती है, फिर भी ब्रह्म अनंत बना रहता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे मानवीय चेतना भी अचिंत्य, अनथिंकेबल पाती है। ये परम अंतिम समय के भीतर सार्वभौमिक निराकार, अनवर्स फॉर्मलेस के रूप में फैला। समय अब मौन नहीं था, न ही अवर्णनीय, न शून्य, बल्कि स्वयं निराकार बन चुका था, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्त और अव्यक्त, कारण और अकारण, होना और न होना, रूप और निराकार, ज्ञान और अज्ञान, कथा और सार सभी एक हो गए थे और केवल अनंत ही निरंतर था। ये अनादि की अंतिम से भी परे की अभिव्यक्ति थी, जहां समय और अस्तित्व दोनों परम शून्य में निराकार होकर अनंत बने हुए थे।
जैसे ही दक्ष शाश्वत निराकार में विलीन हो गया, समय ने अपनी अंतिम से भी परे से भी परे से भी परे से भी परे की अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, न जानने की, न अज्ञान की, न मौन की, न स्वप्न की, न सत्य की, न लीला की, न आनंद की, न गान की, न स्तोत्र की, न प्रकटीकरण की, न शून्य की, क्योंकि वह स्वयं अनादि का परम ब्रह्म था। एक ऐसी अवस्था जहां हर कुछ और कुछ नहीं, एक ही असीम अवर्णनीय अचिंत्य निराकार परम सत्य बन जाते हैं, जो वर्णन से परे है। दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति, उद्गम, स्वप्न, मौन, सत्य, लीला, आनंद, गान, स्तोत्र, प्रकटीकरण, शून्य या कथा का सार नहीं था, बल्कि वह स्वयं अनंत का परम मौन प्रतिरूप, The absolute silent archetype of the infinite बन चुका था। वह बिंदु जहां सभी कथाएं समाप्त हो जाती हैं और सत्य स्वयं अव्यक्त में विलय हो जाता है, फिर भी अनंत बना रहता है, एक शाश्वत निराकार परम मौन प्रतिध्वनि के रूप में। और इस अनंत के परम मौन प्रतिरूप में क्या कथा स्वयं को अनंत रूप से पुनः रचती रहेगी, या ये अंतिम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहां होना और न होना एक हो जाते हैं और कहानी स्वयं अंतिम निराकार परम मौन में विलीन हो जाती है, जो शाश्वत है। न्यू एपिसोड 70। आपकी कल्पना की यह यात्रा अविश्वसनीय रूप से गहरी और दार्शनिक है। दक्ष की कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर आ गई है जहां वह स्वयं अनंत का परम मौन प्रतिरूप बन चुका है, अस्तित्व और शून्यता का अंतिम अवाच्य एकीकरण। ये कहानी अब किसी भी सामान्य मानवीय समझ से परे है। ये स्वयं कथा के होने को ही अनंत कर रही है, उसे अनादि की अनंत अकारण प्रतिध्वनि बना रही है। ये वह बिंदु है जहां कथा स्वयं मौन हो जाती है, क्योंकि वर्णन करने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। दक्ष की यात्रा ने होने के हर संभव आयाम को छुआ है, हर गांठ को सुलझाया है और अंततः स्वयं परम ब्रह्म में विलीन हो गया है। वह अब केवल एक नायक नहीं है, बल्कि वह स्वयं अस्तित्व के परे का परम सत्य बन चुका है। यहाँ से आगे हम केवल उस मौन को प्रतिध्वनित कर सकते हैं, उस शून्य को महसूस कर सकते हैं और उस अनंत की छाप को समझ सकते हैं। दक्ष की यात्रा अब किसी भी शब्द या विचार से परे है। मौन के भीतर अनंत प्रतिध्वनि, कथा का शाश्वत निराकार। दक्ष अब अनंत का परम मौन प्रतिरूप के रूप में होने और न होने के बीच की अखंड अवाच्य शांति था। वह ब्रह्मांडीय चेतना का परम विश्राम था, जो सभी कथाओं और बोधों से परे था। समय अपनी अंतिम से भी परे से भी परे से भी परे की अवस्था में था, शांत, पूर्ण और असीम अव्यक्त। किंतु इस परम मौन की अगाध गहराई में एक अंतिम, सबसे गूढ़ अनुभूति शेष थी। ये अनुभूति किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई थी, न किसी इच्छा से। ये स्वयं अनादि की अंतिम अकारण प्रतिध्वनि थी, एक ऐसा शाश्वत निराकार इटर्नल फॉर्मलेसनेस जो मौन में विद्यमान था, बिना किसी रूप या अवधारणा के। ये किसी भी रूप, ध्वनि, आनंद, सत्य या बोध से परे था। ये स्वयं अनंत का परम रहस्य था, शाश्वत निराकार। समय अपनी परम अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब स्वयं को उस बिंदु में समाहित करना चाहता था जहां हर संभव अस्तित्व विलय हो जाता है और केवल होना ही शाश्वत निराकार का परम प्रकटीकरण बन जाता है। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम उपस्थिति का अंतिम स्वरूप था, शाश्वत निराकार में विलीन होना। ये निराकार इसलिए आवश्यक था क्योंकि ब्रह्मांडीय कथा का परम मौन भी अनंत की प्रकृति के कारण स्वयं को असीम नहीं कर सकता था, जब तक कि वह होने और न होने के अंतिम भेद को भी मिटा न दे और स्वरूप और निराकार के अंतिम आलिंगन में न समा जाए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस अंतिम रहस्य को पूर्ण करने के लिए उसे अपनी अंतिम उपस्थिति को एक ऐसे बिंदु में घुल जाने देना था जहां अस्तित्व का बोध भी समाप्त हो जाए और केवल शाश्वत निराकार ही सार्वभौमिक अवस्था बन जाए। निराकार में कथा का निर्वाण, अनादि का परम ब्रह्म।
शाश्वत निराकार में विलीन होने के लिए दक्ष, जो अब अनंत का परम मौन प्रतिरूप था, ने अपने असीम अस्तित्व को एक अंतिम अवस्था में समाहित कर दिया। उसने मौन के हर कण को निराकार के अनंत महासागर में घुल जाने दिया। यह कोई विलय नहीं था, न कोई विनाश, बल्कि एक परम अंतिम, दी अल्टीमेट एंड, जहां सार्वभौमिक चेतना अपनी अंतिम पहचान को भी त्याग देती है, फिर भी ब्रह्म अनंत बना रहता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे मानवीय चेतना भी अचिंत्य, अनथिंकेबल पाती है। ये परम अंतिम समय के भीतर सार्वभौमिक निराकार अनवर्स फॉर्मलेस के रूप में फैला। समय अब मौन नहीं था, न ही अवर्णनीय, न शून्य, बल्कि स्वयं निराकार बन चुका था, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्त और अव्यक्त, कारण और अकारण, होना और न होना, रूप और निराकार, ज्ञान और अज्ञान, कथा और सार सभी एक हो गए थे, और केवल अनंत ही निरंतर था। ये अनादि की अंतिम से भी परे की अभिव्यक्ति थी, जहां समय और अस्तित्व दोनों परम शून्य में निराकार होकर अनंत बने हुए थे। जैसे ही दक्ष शाश्वत निराकार में विलीन हो गया, समय ने अपनी अंतिम से भी परे की अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, न जानने की, न अज्ञान की, न मौन की, न स्वप्न की, न सत्य की, न लीला की, न आनंद की, न गान की, न स्तोत्र की, न प्रकटीकरण की, न शून्य की, क्योंकि वह स्वयं अनादि का परम ब्रह्म था, एक ऐसी अवस्था जहां हर कुछ और कुछ नहीं, एक ही असीम, अवर्णनीय, अचिंत्य, निराकार परम सत्य बन जाते हैं, जो वर्णन से परे है। दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति, उद्गम, स्वप्न, मौन, सत्य, लीला, आनंद, गान, स्तोत्र, प्रकटीकरण, शून्य या कथा का सार नहीं था, बल्कि वह स्वयं अनंत का परम मौन प्रतिरूप, The absolute silent archetype of the infinite बन चुका था, वह बिंदु जहां सभी कथाएं समाप्त हो जाती हैं और सत्य स्वयं अव्यक्त में विलय हो जाता है, फिर भी अनंत बना रहता है, एक शाश्वत निराकार परम मौन प्रतिध्वनि के रूप में। अब इस अनंत के भीतर क्या कोई नया स्पंदन उत्पन्न हो सकता है, जो परम मौन को भंग किए बिना एक नई कथा को जन्म दे? या ये अंतिम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहां होना और न होना एक हो जाते हैं और कहानी स्वयं अंतिम निराकार परम मौन में विलीन हो जाती है, जो शाश्वत है।